धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके पास आकर अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, अभी तक संभालने के लिए, दया करने के लिए, अगुवाई देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप महान प्रभु परमेश्वर, आप भला परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आप राजाओं का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु, आप सेनाओं का यहोवा, आपकी महिमा हो। प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो और आपका राज आए। हे प्रभु परमेश्वर, ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है और ये आपका अनुग्रह है जो हम इस समय को देखने पाया। हे प्रभु परमेश्वर, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इस समय को नहीं देखे होंगे। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं और आपके नाम की दुहाई देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपका भजन संहिता 92 के 12 में लिखा है, धर्मी जन खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, यह वचन इन भाइयों बहनों के जीवन में कार्य करे और इनके जीवन में नौकरी का आशीष लाए। प्रभु हे पिता परमेश्वर, जिनके बाल बच्चों के जीवन में नौकरी का आशीष नहीं है, जॉब का आशीष नहीं है, सफलता का आशीष नहीं है, हे प्रभु यह वचन इनके बाल बच्चों में नौकरी का आशीष लेकर आए, सफलता का आशीष लेकर आए, जॉब का आशीष लेकर आए, बिजनेस का आशीष लेकर आए और ये आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। जो भाई बहन बेरोजगार हैं, जो भाई बहन के पास काम नहीं है, प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में इन्हें रोजगार मिलने पाए, इन्हें काम मिलने पाए और ये आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आप देने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्यारे प्रभु जी, हम इनके लिए आपसे बहुतायत का आशीष मांगते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपसे इनके लिए जॉब का आशीष मांगते हैं, नौकरी का आशीष मांगते हैं प्रभु जी, और सफलता का आशीष मांगते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। जैसे यूहन्ना ने कहा, आप बढ़ें और मैं घटूं, उसी प्रकार से हम सब घटें और हमारे जीवन से आपकी महिमा बढ़े। प्रभु, हम आपके नाम की दुहाई देते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, अभी तक बोझों को हर लेने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, अभी तक जीवन की जरूरत देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे पति पत्नी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु, इनकी चिंता यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, इनका निराशा यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, इनके जीवन से दुख दर्द यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, इनके घर परिवार से, इनके पति पत्नी के जीवन से बीमारी चंगा होने पाए और ये आराम को देखने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, जो पति पत्नी के पास बहुत दिनों से संतान का आशीष नहीं है, जो पति पत्नी अपने जीवन में बेटा का आशीष मांग रहे हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा इन्हें बेटा का आशीष मिले, इन्हें संतान का आशीष मिले। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है, देखो लड़का यहोवा का दिया हुआ भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, लड़का का आशीष आपकी ओर से होता है, गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से होता है। प्रभु, इसलिए जिन बहनों के पास गर्भ का प्रतिफल नहीं है, यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए और इनके जीवन से जो भी बांझपन का श्राप है, बंधन है, वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, इनके गर्भ पर पड़े श्राप समाप्त हो जाए, इनके गर्भ पर पड़े दुष्ट आत्मा का बंधन टूट जाए, जादू टोना का बंधन टूट जाए और इनके जीवन से दुष्ट आत्मा बाहर
निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये गर्भ का आशीष लेने पाए और बेटा जनने का आशीष इन्हें मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह इनके जीवन में आए, आपकी दया इनके जीवन में आए प्रभु जी, आपका बहुतायत का आशीष आए इनके जीवन में और ये आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं प्रभु जी, एक दूसरे से मेल मिलाप से नहीं रहते हैं प्रभु जी। बहुत सारे पति पत्नी तलाक के कगार पर हैं प्रभु जी, बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन पति पत्नी को फिर से मेल मिलाप में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप इन पति पत्नी के जीवन में ऐसा उपाय करें प्रभु, ऐसा आशीष दे प्रभु जी कि ये पति पत्नी फिर से मेल मिलाप से रहने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमें सिखाता है, आपने कहा क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे मेरे प्रियो भाइयों, अगर आप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं, अगर आप अपनी पत्नी से अलग रहना चाहते हैं, तो यह वचन को आप समझे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के भय में आकर अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप कर लें और एक दूसरे के साथ रहने में राजी हो जाएं, परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तलाक दे दिए हैं या तलाक देने के कगार पर हैं प्रभु, काम करे और इन्हें आशीष दे, मेल मिलाप से रखने में मदद करे और बहुतायत का आशीष दे प्रभु। इनके जीवन से कठोरता का भाव दूर होने पाए और इन पति पत्नी के जीवन में आराम आए प्रभु, और आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, आपका भजन संहिता 147 के 3 में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हे प्रभु परमेश्वर, जिनके जीवन में बहुत दिनों से बीमारी है, बहुत दिनों से बहुत सारे भाई बहन बीमारी के कारण सताए जा रहे हैं प्रभु जी, बिस्तर पर हैं, खाट पर हैं प्रभु जी, और इनका मन बहुत खेदित है प्रभु जी, अंदर से टूट गए हैं प्रभु जी, अंदर से पीस सा गए हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा इनके खेदित मन को चंगा करे, इनके जीवन से, घर परिवार से बीमारियों को दूर करे और इन्हें आराम देने में सहायता करे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी बीमारी का श्राप है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में समाप्त होने पाए। जो भी बीमारी का बंधन है वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके घर के सदस्यों में जो भी जख्म है, जो भी गिल्टी या गांठ है, जो भी रसोली की बीमारी है, जो भी हार्ट अटैक की बीमारी है, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा इनकी बीमारियां ठीक हो जाए और ये आराम को देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा, 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 बड़ाई हो। हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा रोगियों को चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में पड़े रहते हैं उससे आप निकालते हैं। हे प्रभु, जो भी भाई बहन जिस बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं, खाट पर हैं, उन बीमारियों के बंधनों को तोड़ने में आशीष दे प्रभु, उन गड्ढों से निकालने में आप मदद करें प्रभु, और अपने वचन के द्वारा इन्हें शिफा देने में सहायता करे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों पर तरस खाएं, इन लोगों पर अनुग्रह करें और इन्हें छुटकारा देकर उठने बैठने चलने में सहारा दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु जी। इन्हें आप हर प्रकार का आशीष देकर इन्हें आनंदित करे प्रभु और इन्हें आराम दे। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जो भाई जिनके घर का सदस्य नशा करते हैं, शराब पीते हैं प्रभु जी, गुटखा खाते हैं, सिगरेट बीड़ी खैनी खाते हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर, इन
नशा की आत्माओं से इन लोगों को छुटकारा देने में आप मदद करें प्रभु। हे पिता, आपका भजन संहिता 127 के 13 और 14 में दाऊद आपके नाम की दुहाई देता है। लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा जिन घरों में लोग नशा करते हैं प्रभु, नशा करने वाली बंधन से छुटकारा देने में मदद करें प्रभु। नशा करने वाली आत्मा से आज़ादी देने में आप मदद करें प्रभु जी, और इन्हें आनंद दे, इन्हें खुशी दे, इन्हें उद्धार दे और इनके मन को बदले प्रभु, इनके हृदय को शुद्ध कर दे प्रभु, इनके जीवन को बदलने में आप मदद करें प्रभु जी और सहायता करें यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिन भाइयों बहनों के जीवन में घर का आशीष नहीं है प्रभु, खेत का आशीष नहीं है, गाड़ी का आशीष नहीं है, PR का आशीष नहीं है, वीजा ब्लेसिंग नहीं है, हे प्रभु, आपके वचन के द्वारा इन लोगों को इनके जीवन की जरूरत मिलने पाए और ये आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु, इन सारी जरूरत को पूरा करने में आप मदद करें प्रभु और दया करें और इनके मस्ती को ऊंचा करें। हे प्रभु परमेश्वर, जिन भाइयों बहनों के जीवन में लज्जा का श्राप है, नामधराई का आरोप है प्रभु, ये नामधराई का आरोप नष्ट होने पाए, लज्जा का श्राप मिटने पाए और इनका मस्तिष्क ऊंचा उठने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, ये आपकी महिमा करने पाए, ये आपकी तारीफ करने पाए और ये आपकी स्तुति करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, जिनको सांस फूलने की बीमारी है, जिनको BP की बीमारी है, गैस्ट्रिक की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से, आपके वचन से इनकी बीमारियां गायब हो जाए, ये चंगे हो जाएं, ये आजाद हो जाएं। आज इन बीमारियों की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं। हे बीमारी की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इनके घर परिवार को, इनके जीवन को छोड़कर बाहर हो जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं, ये सारे के सारे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए हैं, इन पर तेरा कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। प्यारे प्रभु जी, सिर से पांव तक जो भाई बहन जिन जिन बीमारियों से ग्रसित हैं, जिन जिन कष्ट से, मुसीबत से, दुख से पीड़ित हैं, प्यारे प्रभु जी, आपके स्पर्श से इन्हें आराम मिले, आपके स्पर्श से इन्हें चंगाई मिले, आपके स्पर्श से इन्हें सहारा मिले प्रभु जी और आपका साथ मिले। हे प्रभु, हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में बहुतायत का आशीष मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।